बात पूछना चाहते थे आपसे। आपके लिए ये जगह कम तो नहीं पड़ेगी ना? क्योंकि हमारे पति तो हमारे साथ ही रहेंगे और जहां तक हम जानते हैं आपको समझौता करने की आदत नहीं। इसलिए हाँ, आप सोफे पे भी सो सकते हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। बात तो इस कमरे से तब बाहर जाएगी जब ये इस कमरे में रहेगा। डॉक्टर रॉय, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रॉय, करण को छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? करण, डॉक्टर रॉय छोड़िए। करण कुछ नहीं, करण कुछ नहीं होगा। करण छोड़िए, डॉक्टर रॉय छोड़िए। हम कहते हैं छोड़िए करण को। करण छोड़िए, डॉक्टर रॉय छोड़िए करण को। डॉक्टर रॉय ये क्या? करण आज से यहीं रहेगा। उठिए, ये क्या बदतमीजी है? कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? पेशेंट है इसीलिए यहाँ रहेगा। इस कमरे में जितना ज्यादा ये रहेगा उतनी जल्दी ये ठीक होगा। मैं नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ परी के साथ रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। हाँ करण आपकी परी भी आपके साथ यहीं रहेगी। आपको जल्दी ठीक होना है ना? हाँ? हम दोनों यहीं रहेंगे। हम दोनों यहीं रहेंगे। हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। सुना आपने? हम अपने करण के साथ यहीं रहेंगे। चलो अच्छी बात है। आप नर्स का भी काम कर लेना, मल्टी टैलेंटेड है ना आप। पत्नी के पास तो जितने गुण होते हैं उतने कम होते हैं। और अपने पति के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे हमारी दोस्त नीलांजना जी, उनके पास आपको संभालने का टैलेंट जो था, ठीक है, आज रात रुक जाइए यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा मिस्टर रॉय, कल से हमारी शुभ रात्रि है। कल से आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। डॉक्टर रॉय, आप कल में बहुत जीते हैं, है ना? कभी बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहते हैं, कभी आने वाले कल के पीछे दौड़ते हैं। आज में जीने की कोशिश कीजिए, शायद आपके विचलित मन को शांति मिल जाए। शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मेरा बदला पूरा होगा, जो अब लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत खड़ूस से दरवाजा बंद कर दो, बहुत चिल्लाता है, फिर से आ जाएगा। दरवाजा बंद तो कर। आप सुनते क्यों हैं उनकी? आप उनसे डरते क्यों हैं? इतना चिल्लाता है, सब डरते हैं, वो डरावना है। अरे बट हमारे करण तो कभी किसी से नहीं डरते थे। करण आप तो कभी किसी से नहीं डरते थे, आप तो बहुत स्ट्रांग थे। तो अब क्या हो गया? खड़ूस डॉक्टर से भी स्ट्रांग? हाँ मैं नहीं डरता। नहीं डरते उससे। अगली बार वो चिल्लाएगा ना, ये आपको उछाएगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करते। तो मैं चिल्लाऊंगा उस पे। डरना नहीं। रामायण।
मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे। परी कहती प्रसाद को नानी कहती। मुझसे ही गलती हो गई। मुझे ही तन्वी को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। भूल गई थी मैं कि लता को तो अपनी बहन की शादी में जाना है। अगर लता यहाँ होती ना बेटा, तो तन्वी को कम से कम इस तरह धूप में जाने से रोक सकती थी। लू तो नहीं लगती ना बेचारी को। लेकिन क्या करें, लता के लिए तो उसका परिवार, उसकी बहन, बस यही ज्यादा अहमियत रखते। लाख मना किया तुमने उसे, सुना नहीं उसने और चली गई अपनी बहन की शादी। बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा अपमान हुआ है उस घर में, उस स्वर्ण भवन में, लेकिन लता को इतनी सी भी चिंता नहीं हुई उसकी। चली गई अपनी बहन की शादी में। ऊपर से इतने फोन किए उसे, एक बार भी फोन नहीं उठाती। आप फोन करेंगी तो फोन आएगा ना दाई माँ। हमारे फोन में तो आपका कोई मिस कॉल नहीं आया। हाँ, तो स्वर्ण भवन की लैंडलाइन पे फोन किया था मैंने। तुम्हारा फोन तो पहुंच से बाहर था ना। तन्वी, क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। राजी, एक मिनट बात तो सुनिए। देखिए, आप थक गई होंगी, शादी में गई थी, आप आराम कर लीजिए। हम जानते हैं कि हमारा शादी में जाना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेकिन क्या लता जी, आपने एक मिनट भी नहीं सोचा कि उस डॉक्टर ने हमारी इतनी बेइज्जती की, वो भी स्वर्ण भवन में। और आप उसी की शादी का हिस्सा बनने चली गई। बहुत खुश होंगी ना आप आज राजी की नाराजगी देखकर, लेकिन हम आपको ज्यादा दिन खुश नहीं रहने देंगे। हम राजी की नाराजगी बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। मुझे खुशी हुई होगी। एक बेटा बहू से नाराज होकर जाए, इससे बड़ी चिंता की बात एक मां के लिए क्या हो सकती है। और इस बार तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी बहू रानी। तुम और तुम्हारी बहन की हरकतें ही काफी थी। पता नहीं कैसे संस्कार हैं दोनों बहनों के। हमारे संस्कारों पर आप उंगली ना ही उठाए तो बेहतर होगा। बहुत नाज है हमें अपने संस्कारों पर। बस एक चीज है कि हमें ढोंग करना नहीं आता। और एक चीज तो हम सीख गए हैं कि टेढ़े लोगों से टेढ़ा बनकर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। और उसका एक नमूना तो आप देख ही चुकी है ना दाई माँ। लाख कोशिशें कर ली मुझे और राजी को करीब आने से रोकने के लिए, पर आप कुछ नहीं कर पाई और ना ही आगे कर पाएंगी। आप अपनी कोशिश जारी रखिए और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना।
देख रहे हो ना बिस्वा जी, हमारी नीलू को हमसे दूर कर दिया और अब इस घर में घुसाई है उसकी जगह लेने ये लड़की। तुमको याद है हर सुबह हमारी नीलू माँ की आराधना कितने प्रेम से किया करती थी। तुम इस लड़की को कह दो कल से ये सब कुछ यहाँ ना कर। लेकिन भगवान तो सबके होते हैं ना प्रोमिता, और उसकी भक्ति करने से हम किसी को रोक नहीं सकते। मम्मा, आप आ गई? मिष्टी बेटा, हम ये लीजिए प्रसाद लीजिए। हमें नहीं चाहिए आपका प्रसाद। चले यहाँ से मिष्टी। ला, मुझे प्रसाद दो। मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे। परी कहती प्रसाद को ना नहीं कहते। प्रसाद को ना नहीं कहते वीरेंद्र। सॉरी, वो हमारी आंख कब लग गई हमें पता ही नहीं चला। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पूरी रात आप जगी है तन्वी के लिए। कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। लीजिए, चाय लीजिए। माफ कीजिए, हमें सच में तन्वी के बुखार के बारे में पता नहीं था। पता होता तो हमें पता है कि आपको तन्वी की बहुत चिंता है। हमारा परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन आपके परिवार के बारे में भी हमें चिंता है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आभा ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी अकेले, और हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हम उसकी मदद कर सकें। हमें एक बात बहुत डिस्टर्ब कर रही है।
उस परिवार की देखभाल करने के लिए कोई पुरुष भी नहीं रहा और हमें हमारा फर्ज निभाने का कोई मौका भी नहीं मिला। आभा और करण उस डॉक्टर के साथ रह पाएंगे? लता जी, जो भी हुआ और आगे जो भी होने वाला है वो गलत है, और आभा के इस पागलपन में आप भी उसका साथ दे रही हैं। अगर हम आभा की जगह होते तो शायद हम भी अपने पति को बचाने के लिए यही करते। आप भी तो हमसे प्यार करते हैं ना? जरा एक बार उस नजरिए से देखिए। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, और आभा ने भी वही किया। आभा ने अपने प्यार को एक नया मुकाम दिया है। हमारी शुभरात्रि के लिए हमारी पत्नी के लिए भेंट, आप पर ये रंग बहुत जच। करण, हम पावनी के लिए दूध लेकर आ रहे हैं, आप जरा पावनी का ख्याल रखिएगा। करण, ये हमारी पावनी है, आप जरा इसका ख्याल रखेंगे? ये मालिक ने भेजा है शुभ रात्रि के लिए। हमारी शुभरात्रि के लिए हमारी पत्नी के लिए भेंट, आप पर ये रंग बहुत जच। किसी के दिए हुए तोहफे को इस तरह बेइज्जत नहीं किया जाता। ये तोहफा बहुत महंगा है। तोहफे का मोल तोहफे की कीमत से नहीं होता डॉक्टर रॉय। I know। अब आप यही कहेंगे कि तोहफे देने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह, है ना? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इस सब पे किताब क्यों नहीं लिखते? बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे आप। उन्हीं पैसों से आप करण का इलाज कर लेना। नहीं, मिस्टर प्रसाद, अब एक बात बोल रही हैं, करण को ठीक होने के लिए अभी और भी ऑपरेशंस करने बाकी हैं। उसकी टांग में सुधार जरूर आया, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी वक्त है। अगर आप चाहती हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। अगर आप वो नहीं करेंगी जो मैं चाहता हूं
तो मैं वो नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं।